क्या कह रहे हैं आप? जो जैसे सर ये शिवजी भोलेनाथ, फिर माता जी, फिर अपना और मंदिर है, तो सर इसका क्या हमारे जीवन में इसका ये मंदिर किसने बनाए हैं? मंदिर तो उन्होंने पंडितों ने बनाए हैं। आदमी बनाया ना। कोई ईश्वर तो आके आया नहीं यहाँ पर जो है, उसने तो अपने ईंट पत्थर लगाए ही नहीं, उसने तो बनाया ही नहीं घर अपने रहने के लिए। ये जितने भी मंदिर बने हैं सारे के सारे जो है इंसानों ने बनाए हैं। इंसानों ने जो है कल्पनाएं गढ़ी हैं कि कोई तो है ना, बोलते कोई तो है। अगर कोई नहीं है तो ये कैसे चल रहा है सब कुछ है। अब कोई तो है, अगर उसका मालूम नहीं है हमें जो है, तो क्या हम कुछ भी मान लें क्या? जी जी। अब बहुत सारी घटनाएं घटती है ना, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, और भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। बिना कारण कोई घटना घटती नहीं ना। नहीं घटती है सर। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके कारण हम आराम से जान लेते हैं, ठीक है। तो जब उस घटना के कारण को हम जान लेते हैं तो वहां कोई भी हमारा जो शोषण नहीं कर पाता, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना। हम किसी की बात नहीं मानते, हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमें प्यास लगी, तो प्यास लगने की वजह क्या है, कारण क्या है? पानी का अभाव होना। तो हम पानी को पी लेते हैं, तो अभाव को पूरा कर देते हैं। अगर हमें कोई ये कहे कि भाई प्यास लग रही है, तुम पानी मत पियो, तुम खाना खाओ, तो हम उसकी बात मानेंगे क्या? वो हमें बेवकूफ बना सकता, क्योंकि हमें घटना के कारण का पता है ना। लेकिन हाँ नहीं, आप बोलो सर आप। लेकिन जहां पर हमें घटना के कारण का पता नहीं लग पाता, वहां पर जो है जो शातिर लोग होते हैं वो उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जब आसमान में बिजली कड़कती है, तो आज तो आपको पता लग गया साइंस के माध्यम से कि बिजली कैसे कड़कती है ऊपर आसमान में, है ना। लेकिन जब यही बिजली के बारे में आपको ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो कोई कुछ कहानी बनाता था, कोई कुछ होता था, कोई कहता था कोई ये देवता है, कोई कहता है ईश्वर कर रहा है, कोई कहता है कि किसी का प्रकोप है, कोई गुस्सा हो गया ऊपर, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारे पास अगर उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम लोग उनकी बातों को विश्वास करने के लिए मजबूर थे। तो इसीलिए जो अंधविश्वास और पाखंड और ये ईश्वर, ये मंदिर मस्जिद सब जो है लोगों के अज्ञानता की वजह से अस्तित्व में आए। लेकिन आज जब लोग जो हैं उनको नॉलेज मिल रही है हर एक बात की, तो उनके पास कोई कारण नहीं है कि अब इन बातों में विश्वास करें। अगर अब भी लोग जो है इन बातों में विश्वास करते हैं तो वो मूर्ख ही कहे जा सकते हैं। नहीं सर, जो मन जो भटकता है तो उसको शांत करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना सर। हाँ, उसका इलाज हम बताएंगे ना, आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए। सब सारे मन का इलाज जो हमारे पास है, मन के तो इलाज है हमारे पास जो है। हाँ, और दूसरा जो है हमारी सोच जो है, मतलब कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। और दूसरा जो फिर हम वो सोच नहीं है, वो आपका चित्त है, मन है। आपका मन जो है ना, एक पल में पता नहीं कितनी विचार उत्पन्न करता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो वो बहुत बलवान है मन जो है। हाँ, तो सर एक बात, तो फिर हम परमेश्वर किस चीज को माने सर? परमेश्वर की आवश्यकता क्या है, क्यों माने परमेश्वर को, ये बताइए मुझे। आपको जरूरत क्या है परमेश्वर की? नहीं सर, तो कुछ ना कुछ तो अब दृष्टि चली हुई है सर। अब मैं आप चलो सर, मैं तो एक मतलब मेरे को पता नहीं है, दृष्टि चली हुई है तो ये भी किसी के पीछे चली हुई है ना सर। ये जो दृष्टि चली हुई है सर, तो कुछ ना कुछ इसमें दृष्टि में होगा ना सर, कोई ना कोई चमत्कार तो होगा ना सर। अच्छा ये बताइए, आप फ्रिज है आपके पास? जी। तो उसमें जो है आप पानी रखते हैं कभी फ्रीजर में? जो फ्रीज का जो फ्रीजर होता है उसमें पानी रखते हैं बर्फ जमाने के लिए? तो वो जो बर्फ जमती है वो कोई शक्ति होती है जो बनाती है उसको, जमाती है? वो तो सर, वो तो विज्ञान के का अवतार है सर। नहीं, तो मुझे ये बताइए ना, मैं वही कह रहा हूँ। अगर हम मान भी लें कि हाँ भी कुछ तो है जिसके पीछे सारी सृष्टि चल रही है, ठीक है, हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई चीज है तो पहली चीज उसको आके बताना चाहिए सबको कि भाई मैं चला रहा हूँ सबको जो है ना। आप जब कोई किराएदार रखते हो अपने मकान में जो है, तो आप उसको बताते हो कि मैं इस मकान का मालिक हूँ भाई, और यहाँ पर जो है मेरे कायदे कानून चलेंगे, ऐसे बोलते हो ना। तो ऐसे ही जो है सबसे पहले तो उस परमेश्वर को या उस शक्ति को आके बताना चाहिए या संकेत देना चाहिए, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो तो अब खुद आता नहीं है,
तो कोई तो ये बोलता है कि मुझे उसने पैगाम देकर भेजा है, मेरी बात मानो भाई। कोई कहता है मैं उसका पुत्र हूँ, मुझे भेजा संदेश देकर आप लोगों के लिए, इसलिए मेरी बात मानो। मतलब लोग जो है मूर्ख बना रहे हैं, वो खुद नहीं आ रहा है, उसको खुद आने में क्या परेशानी है। अच्छा दूसरी बात चलिए मान लेते हैं, अभी फ्रीजर में हम जो है एक गिलास रखते हैं पानी का, तो थोड़ी देर बाद जम जाएगा वो। अब वही काम आप एक काम कीजिए, ये तो इंसान की शक्ति थी ना, उसने फ्रिज बना लिया, बिजली को कंट्रोल कर लिया और बिजली को फ्रिज से कनेक्ट करके और फ्रीजर में बर्फ जमाना शुरू कर दिया उसने, है ना। लेकिन अब जो वही गिलास पानी जो आप बाहर रखिए और उस परमात्मा को, उस शक्ति को पुकारिए कि भाई मुझे बर्फ की जरूरत है, इस पानी को बर्फ बना दे, इस पानी को बर्फ बना देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नहीं, वो तो सर तो एक बात ये ना, जैसे ऐसा है आदरणीय विजय जी, इन बातों को सोचने के लिए, समझने के लिए कोई बहुत बारीक बुद्धि नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आदमी कमजोर है, प्राकृतिक रूप से जो है उसका स्वभाव जो है कमजोरी है। कमजोरी किस चीज की है कि वो अपने आप से प्यार करता है, ठीक है ना, अपने तो जीवन से प्यार करता है। जब अपने जीवन से प्यार करता है तो अपने जीवन के प्रति उसके अंदर डर पैदा होता है, कहीं मैं मर ना जाऊं। जब गुरु से जी वो पैदा तो होता आपकी, है, जब से पैदा होता है जब तक मरता है, वो इसी डर के साए में जीता है। इस डर को दूर करने के सबसे पहले क्या करता है वो, भोजन उत्पन्न करता है कि मैं पहले भूख मिटाऊं, भूख भी तो होगा ना, कहीं मैं भूख से ना मर बिल्कुल। जाऊं। फिर वो और दूसरी चीजें उत्पन्न करता है, घर बनाता है, फिर घर में और सुविधा लेकर आता है। ये सारा जो तामझाम जो बनाया है इंसान ने, ये सब कुछ जो है अपने जीवन की रक्षा के लिए बनाया है ना। तो नहीं इसी, सर, एक हाँ, बात मैं आपकी बात रोक रहा हूँ ना सर, जैसे बुद्ध बुद्ध जो बुद्ध है ना सर, तो ये जो तिब्बती लोग है तो ये तो माला लेके जाप करते हैं सर इस चीज का। कौन ये जो तिब्बती लोग है, कौन करते हैं। तिब्बती लोग, जो तिब्बती सर, तिब्बती। नहीं वो देखिए ऐसा है, माला लेकर जाप करने का मतलब क्या है ये समझने का प्रयास करना चाहिए। आपका ध्यान जो है इतना भयंकर रूप से जो है प्रभावित है कि आप अगर 1 मिनट में आपको बोलूं कि आप जो है आंखें बंद कर लो और सांसों को देखो बस, तो आप 1 मिनट तक भी अपनी सांसों पर नजर नहीं रख सकते, है ना। इतना मतलब भयंकर भटकाव में है आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है। तो इसीलिए जो है ये जो माला फेरना ये उसका साधन है कि मन को जो है कैसे भी जो है उस जगह पर लेकर आओ, खाली माला का मन का है उसको देखते रहो देखते रहो। तो वो एक साधन है, लेकिन सबसे उत्तम साधन क्या है, वो है सांस। तो भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना सिखाई है, जो अपने भीतर जाकर झांकने की, कि हमारे शरीर में क्या है, अब अपने आप को जानने की जो विद्या थी वो विपश्यना है। तो विपश्यना में जी जी। केवल सांसों पर ध्यान लगाया जाता है। सांस प्राकृतिक है और सांस पर जो है कोई भी जो है उस पर आवरण नहीं है, कोई आलंबन नहीं है, किसी पर आधारित नहीं नहीं है ना। नहीं नहीं और नहीं। जब तक आप जिएंगे जब तक सांस आपके साथ रहेगी। तो बिल्कुल। इसीलिए जो है केवल सांस को देखते देखते आप जो है कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे इसका पता भी नहीं चलेगा आपको जो है। तो सर ये जो ब्यास वाला डेरा है, वो ही चीज तो सिमरन करने के लिए बोलते कौन दे हैं। रहा है। जो ब्यास वाला ना, जो राधा स्वामी डेरा ना सर, हाँ हाँ। तो वो भी इसी आधार पर जो सिमरन करते हैं, मतलब जो हमारी अंतर आत्मा, उसी पर अभी है सारा। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या करना है। आपको जो है अगर मैं राधा स्वामी व्यास में ही जाकर आपको सेटिस्फेक्शन है तो वहां जाइए, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ आपको। नहीं नहीं सर, मैं तो आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, और तो मैं आप तो जो है यहाँ पे। उनकी उनकी बातें करना छोड़िए अब जो है, ठीक है। जी 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 उनकी जो बातें हैं जब आपको यहाँ जुड़ेंगे, जब यहाँ समझेंगे सीखेंगे, तो आप खुद ही अंतर पैदा कर लोगे कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है, और यहाँ पर क्या है जो कि वहाँ नहीं है, ठीक है सर, ना। मैं एक 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 छोटी जैसी बात बोलना चाहता हूँ सर, पर मेरी बात आपको ठीक लगेगी तो आप, ठीक लगेगी तब आप मेरे को यस कर देना, या गलत लगेगी उसको काट देना सर। थोड़ा मैं आपको सुबह भी बोल बैठा था, थोड़ा मेरे घर में दिक्कत चली, तो उस दिक्कत को सर दूर करना सर, बस ये मेरे तो कहने का। मैं वही बता रहा वो, हूँ आपको आदरणीय विजय जी, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उसको हाँ दूर करने के लिए कोई प्राकृतिक समस्या, कोई शक्ति नहीं आएगी, कोई परमेश्वर नहीं आएगा। उसको आपको जो बिल्कुल है खुद के आचरण से ही दूर करना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इन चीजों को समझने के क्योंकि लिए मैं बड़ी आपको, दिक्कत में हूँ सर, और मेरा इस टाइम मेरे को मेरा इस चीज को दूर करते तो वो ही मेरे लिए सब कुछ है। आप जुड़ेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तभी तो उसको दूर कर पाएंगे। और समस्या को दूर करने के लिए ठीक है सबसे जरूरी बाबू जी।
हाँ जी। हेलो। हेलो।